देखो अभी पिछली क्लास में अपन ने कुछ कैलकुलेशन देखे थे। अब उसी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इफ इनिशियल पोजीशन is 4,2 in मीटर, देन फाइंड, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फर्स्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, दूसरा स्पीड निकालना है 2 सेकेंड पे, स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, और तीसरा कैलकुलेशन यहाँ पे पोजीशन भी निकालना है, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो ये कैलकुलेशन करना है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है और एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अब एक्सीलरेशन वेक्टर को देखकर बताओ क्या एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है? ये वेक्टर कांस्टेंट है क्या? ये वेक्टर कांस्टेंट है क्या? यस सर। हाँ, तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर लें तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t आ जाएगा। तो देयरफॉर v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर है आपके पास में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप, और 2 सेकंड पे चाहिए तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज 2i माइनस 3j प्लस, यहाँ पे अंदर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4i प्लस 2j हो जाएगा, और 2 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 6i कैप, एंड ये कितना बचेगा, माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। समझ गए या नहीं? फर्स्ट वाला आ गया आंसर? अरे भाई फर्स्ट वाला समझ गए? फर्स्ट का आंसर ये आ गया, क्लियर हो गया। अब आपको, अच्छा, वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, 6 है। फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, -1 है ना। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना। तो जो सेकंड पार्ट है कैलकुलेशन का, नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी। सो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे अगर आपको निकालना है तो ये वेलोसिटी वेक्टर का मॉड आपको चाहिए, दैट इज 6i माइनस j का। तो इसका जो मॉड आएगा, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे आ गया √37 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई। कब आ गई ये वाली स्पीड? 2 सेकंड पे। कैलकुलेशन बस है, बहुत सिंपल है ये कैलकुलेशन, बस दिख रहा है आपको, ठीक है, बट इट इज वेरी इजी, सिंपल है ये कैलकुलेशन, बस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो स्पीड भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ये भी हो गया। अब पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इक्वल्स टू u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज हाफ a वेक्टर इंटू t स्क्वायर। तो हम बाकी बाद में देखेंगे, पहले u की वैल्यू पुट कर लो। दिस इज 2i माइनस 3j और इंटू 2 प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर कितना है आपके पास में, 2i प्लस j इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4i माइनस 6j प्लस, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4i प्लस 2j, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 8i माइनस 4j, ये रहेगा मीटर में। सो दिस इज द डेल्टा आर, ये डेल्टा आर आ गया। तो इस डेल्टा आर में डेल्टा एक्स की वैल्यू 8 है और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 4 एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज -4। समझ गए इतना कि कोई डाउट है भाई? समझ गए या डाउट है?
हेलो, समझ गए? डाउट है? अरे समझ सर गए? हाँ बोलो। सर अगर स्पीड में टाइम अगर दूसरा कुछ दिया रहता तो मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड। मान लो 3 सेकंड दिया रहता तो आपको वेलोसिटी पहले 3 सेकंड पे निकालनी पड़ती, फिर उसका मॉड निकालना पड़ता। ठीक है, समझ हाँ गया? सर। हाँ ओके। सर हाँ सर लास्ट थर्ड स्टेप में 4i। हाँ ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा एक्स आपको पता चल गया, तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये टोटल वैल्यू कितनी यहाँ पे इसकी इक्वल टू 8। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये दी हुई है, देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इज 4, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे इक्वल टू 8। सो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? 12। तो x की फाइनल पोजीशन आ गई 12। अब आपको y की फाइनल पोजीशन भी निकालना पड़ेगा, तो वो जगह वहां पे कम है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेल्टा y इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, और ये कितना है? -4 है, और ये 2 दिया हुआ है, तो फाइनल पोजीशन -2 इक्वल टू -4। तो y की फाइनल पोजीशन कितनी आ गई सॉल्व करने पे? -2। समझ गए या नहीं? देख लो कैलकुलेशन, देख लो पूरा, समझ गए? पूरा कैलकुलेशन देख लो। x की फाइनल पोजीशन और y की फाइनल पोजीशन का कैलकुलेशन देखो ना। हेलो, अरे भाई देख लिए? यस सर। यस सर। हाँ, अभी समझ गया पूरा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का? यस सर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम में सिचुएशन दी हुई है। पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। ना पेज नंबर 2 देखो, अभी पेज नंबर 2 पे। हाँ, अब एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं हम डायग्राम बना के। ठीक है, देखो अभी ना क्वेश्चन ये है, डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। इधर पे x एक्सिस है और ये वाले डायरेक्शन पे y एक्सिस है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितने का है? 37 डिग्री का है। और यहाँ पर एक एक्सीलरेशन दिया हुआ है नीचे के डायरेक्शन पे, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आपको क्या निकालना है यहाँ पे? नाउ फाइंड फर्स्ट, ये अभी ओरिजिन पे है, फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है, और दूसरा आपको ये निकालना है इसमें फाइनल पोजीशन ऑफ x एंड फाइनल पोजीशन ऑफ y एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। समझ गए क्वेश्चन? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे x की फाइनल पोजीशन और y की फाइनल पोजीशन निकालना। ये t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ कहीं पे। क्वेश्चन समझ गए? डायग्राम बनाया क्वेश्चन का। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर काइनेमेटिक इक्वेशन से v equals to u plus एक्सीलरेशन at। कांस्टेंट क्या बेटा? हेलो, कुछ बोल रहे?
कैसे सॉल्व करोगे, कैसे v सोचोगे? इक्वल्स टू u प्लस 80 वाले फॉर्मूला से। हाँ पहला वाला लेकिन वो जो फार्मूला, ये वेक्टर वाला यूज करोगे कि बिना वेक्टर वाला? वेक्टर वाला। हाँ, वेक्टर वाला फार्मूला सर यूज उसको करना। रिजोल्व करेंगे क्या? यस, उसको रिजॉल्व करेंगे ना बेटा, बिना रिजॉल्व करे सॉल्व नहीं होगा, है ना। वो सिर्फ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए आप डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन अगर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ये आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये इस लाइन पे सीधा सीधा नहीं जाएगा, या ऐसा सीधा सीधा पीछे नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का और 180 डिग्री का एंगल नहीं है, कुछ और एंगल बन रहा है। तो ये पार्टिकल यहाँ पर ये इस तरह का पाथ को फॉलो करेगा, ये इस तरह का पाथ बनेगा इस पार्टिकल का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा दोनों कंपोनेंट में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इसको रिजॉल्व कर दें। तो ux और uy की वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज ux डायरेक्ट हो जाएगा u cos 37, तो u की वैल्यू हो गई 10 cos। सर मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं री एंटर कर रहा हूँ। ओके बेटा, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अब y कंपोनेंट आप निकाल दोगे तो uy मतलब आएगा आपका u sin 37, समझ गए? uy मतलब u sin 37, तो u sin 37 कितना होगा? ये अभी t इक्वल्स टू 0 पे है, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज 3/5, तो ये आ गया बेटा आपका 6 मीटर पर सेकंड। तो x कंपोनेंट आ गया 8 और y कितना हो गया 6, है ना। तो आपके पास में डेटा मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, अभी u वेक्टर कैसे लिखोगे आप? u वेक्टर इज इक्वल्स टू ux i कैप प्लस uy j कैप। तो ux कितना है 8 i कैप प्लस 6 j कैप मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन वेक्टर? एक्सीलरेशन वेक्टर कैसे लिखोगे? एक्सीलरेशन वेक्टर बताओ जल्दी से। -2 j कैप। यस, वेरी गुड। उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? सर हाँ, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका -2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको वेलोसिटी चाहिए 4 सेकेंड पे, तो therefore velocity v equals to u plus a vector into t vector। वैल्यू पुट कर दो बेटा। दिस इज 8i प्लस 6j, ये है मीटर पर सेकंड में, प्लस -2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी रखना आपको? 4 सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेकंड, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा। तो सॉल्व करने पे कितना बच रहा है यहाँ पे देखो, दिस इज 8i प्लस 6j और 4 2 जा 8 माइनस 8j, है ना, सब मीटर पर सेकंड में। तो दिस इज 8i एंड -2j मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया वेलोसिटी का। मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 8 है और y कंपोनेंट कितना है? -2। मतलब -2 मतलब ये इधर कहीं पे पहुंच जाएगा, मतलब ये 4 सेकंड पे। ठीक है, अब मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब सेकंड क्या निकालना? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल। अच्छा, इनिशियल पोजीशन कितनी? 0 0 4 सेकंड पे। तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, डेल्टा r इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। तो ये कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया? 8i प्लस 6j इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ -2j इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये बनेगा तुम्हारा 8i प्लस 6j, नहीं 32, दिस इज 32i प्लस 24j कैप एंड माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस 16j कैप। सो व्हाट इज द आंसर हियर? 32i कैप एंड प्लस 8j कैप।
तो ये इसकी पोजीशन मिल गई यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, समझ गए? व्हाट इज डेल्टा एक्स 32, डेल्टा वाई कितना आ गया 8। अच्छा इनिशियल पोजीशन क्या दी क्वेश्चन में, इनिशियल पोजीशन, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इक्वल्स टू 32। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेप्ट माइनस 0 इक्वल्स टू 32। तो x की फाइनल पोजीशन 32 है। सिमिलरली डेल्टा y इक्वल्स टू y f माइनस yi, दिस इज 8 एंड फाइनल पोजीशन ऑफ y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8। तो फाइनल पोजीशन ऑफ x इज 32 एंड फाइनल पोजीशन ऑफ y इज 8। मतलब ये पार्टिकल कहां पे आपको दिखेगा, x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू कहां पर 8 पे दिखेगा अभी 4 सेकंड बाद। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं पे जाके। इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन करता हूं थोड़ा सा, पेज नंबर 3 पे। इस तरह से। तो इसी क्वेश्चन में ये कर दिया मैंने, पेज नंबर 3। आपको ये टाइम निकालना है और इस टाइम पे x की वैल्यू कितनी आएगी ये भी फाइंड करना है। यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 रहेगी, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और ये टाइम निकालना है। और जब ये भी निकल जाएगा तो यहाँ पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी कितनी है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए? ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, एक्सीलरेशन इधर है तो इसका पाथ ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, फाइंड t when particle crosses x एक्सिस। और उसके बाद आपको x की वैल्यू भी निकालना है और वेलोसिटी की वैल्यू भी निकालना है इस जगह पे, जब ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? जब ये पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो वो कितने टाइम पे उसको क्रॉस करेगा, और आपको वहां पर x की वैल्यू भी बताना फिर, और वेलोसिटी की वैल्यू भी बताना है। अरे समझ गए क्वेश्चन? कैसे सोचोगे? देखो यहाँ पर अगर अपन ऑब्जर्व करें इस डायग्राम को, इसके सॉल्यूशन को मैं यहां से लिख रहा हूं। व्हाट इज ux? इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज ax? इट इज 0, मतलब एक्सीलरेशन है नहीं x डायरेक्शन पे। व्हाट इज uy? इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। एंड ay की वैल्यू कितनी है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ गए या नहीं? हेलो, ये जो लिखा हूं मैंने अलग अलग, ये समझ गए या नहीं? डायग्राम देख के बताओ। यस सर। ओके, अभी ये पार्टिकल यहां पर है t इक्वल्स टू 0 पे। आफ्टर सम टाइम ये यहां पे पहुंचेगा, मतलब x एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो जब ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है
तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा? When the particle crosses the x-axis, then which displacement is zero? बताओ जल्दी से। जब ये पार्टिकल x-axis, हाँ? When particle crosses x-axis, then जब ये पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो डेल्टा y की वैल्यू जीरो आएगी, हाँ या ना? यस सर। कैसे बता? सर मेरा नेटवर्क इशू री एंटर कर रहा हूँ। हाँ बेटा ओके। ये डेल्टा y मैंने जीरो लिखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर कि ये वाली लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा कि जब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तब उसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करो आप लोग, कौन एक्सप्लेन करेगा? ये कैसे है? कैसे? सर हाँ डेल्टा वाई मतलब इनिशियल वाई जीरो है हाँ और फाइनल वाई भी जीरो है, हाँ। तो मतलब एक्स डेल्टा वाई तो वाई माइनस वाई, हाँ ये जीरो आएगा यहाँ पे, फाइनल y माइनस इनिशियल y ये जीरो रहेगा। अच्छा डेल्टा x जीरो रहेगा क्या यहाँ पे? इसको तुम लिखोगे फाइनल y माइनस इनिशियल y, और फाइनल y भी जीरो है और इनिशियल y भी जीरो है, तो इट इज जीरो। समझ गए या नहीं? तो जब ये पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो डेल्टा y की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। समझ गए? बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे, ठीक है? हेलो, बहुत अच्छे से समझना इसको। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या इस पे? चलो यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं अभी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां पर आया, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, दिस इज, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है यहां तक का, यहां से यहां पर का, ये ti से लेकर ये tf तक का, ये डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू डेल्टा x है और डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? जीरो। और अगर मान लो कोई पार्टिकल इस तरह से क्रॉस होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऐसा कुछ क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना? ये पाथ है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू डेल्टा y आएगा और यहाँ पर डेल्टा x कितना रहेगा? जीरो। समझ गए या नहीं? देख लो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? y, डेल्टा y, और यहाँ पर डेल्टा x जीरो। यहाँ पे डेल्टा y जीरो है लेकिन डेल्टा x अब यहाँ पे क्या बन गया? उसका डिस्प्लेसमेंट बन गया। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे दोनों डायग्राम को समझ गए या नहीं? अच्छे से देख लो इनको। हेलो सर नहीं समझा। हर्षल, ठीक है। देख, पहले वाले डायग्राम पे, मैं इधर राइट साइड में जो पहला डायग्राम बना है, पार्टिकल अभी ti पे ओरिजिन पे है ना? फिर tf पे कहां पे पहुंच गया? x एक्सिस की किसी वैल्यू पे पहुंच गया, मुझे नहीं पता कितनी है वो वैल्यू। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? अगर मान ले मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दूं कि सपोज इट इज 20 मीटर, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 20 मीटर, y डायरेक्शन पे है ही नहीं। और यहाँ पर अगर ये मान ले 15 मीटर है, तो ये वाली वैल्यू 15 मीटर आएगी, है ना? डेल्टा x कितना रहेगा? जीरो। आया ना? अभी भी नहीं समझा क्या? हेलो, डायग्राम देख के बताओ भाई, अभी भी नहीं समझे क्या? दोनों डायग्राम, लास्ट वाले 2 डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सर लास्ट वाली बात। ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पहले वाले डायग्राम में फाइनल पोजीशन x की 20 है और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? 20। और डेल्टा y कितना है वहीं पे? डेल्टा y मतलब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है क्या पहले वाले डायग्राम पे? तो माझ्या पंजू माझ्यावाला कोणसा आहे रे?
हेलो, पहले वाले डायग्राम पे देखो, पहले वाले डायग्राम पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने 20 लिखा, डेल्टा वाई की वैल्यू 0 लिखा। वो समझा कि नहीं समझा कि क्यों लिखे अपन ने ऐसा? फिर दूसरे वाले डायग्राम को देखो। हेलो हेलो, नहीं समझे अभी भी? फिर से एक्सप्लेन करूं? सर y की इनिशियल 15 है ना, फिर कौन से वाले पे? सेकंड वाले डायग्राम में y सेकंड वाला की। डायग्राम अलग है आपका, पहला वाला डायग्राम अलग है। पहले वाले सेकंड वाले डायग्राम में भी y की इनिशियल पोजीशन 0 है ना, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ना। हाँ सर। हाँ, दोनों डायग्राम में इनिशियल पोजीशन इज 0 0। पहले वाले डायग्राम में जो फाइनल पोजीशन है वो x की वैल्यू 20 पे और y की वैल्यू कितने पे है? 0 पे। इसलिए मैंने सेकंड वाले फर्स्ट वाले डायग्राम पे डेल्टा y 0 लिखा और सेकंड वाले डायग्राम पे डेल्टा x को 0 लिखा। नहीं समझा अभी भी? चलो देखो, तुम लोग ऐसे में नहीं पकड़ पाते, अभी ऐसा देखो। ये ओरिजिन है, हाँ, ये इनिशियल टाइम 0 मान ले, ये यहाँ पे आया, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये फाइनल टाइम है। यहाँ पर की पोजीशन मान लो 20,0 है। तो इसमें बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। ये वाले डायग्राम पे, ये वाले डायग्राम पे डेल्टा x और डेल्टा y बताओ। डेल्टा एक्स पे डेल्टा एक्स 20 माइनस 0 मतलब 20, और ये कितना है? 0 0। मतलब 0, हाँ या ना? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? यहां से यहां तक का यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना। अरे समझ गए? और ये क्या है? इस द पाथ, ये पाथ है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 20 है और डेल्टा वाई है ही नहीं यहाँ पे। अभी समझा या नहीं? हेलो, यस, नहीं समझा अभी भी? समझा सर। समझ गए? हाँ कोई सर। डाउट? कोई डाउट? नहीं सर, इसमें नहीं। ओके, इस पे नहीं है। अब दूसरा वाला डायग्राम एक और बनाता हूँ मैं, उस पे बताना। यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम पढ़ने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो एक्सप्लेन किया मैंने। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। एंड देन एक और डायग्राम बनाता हूं मैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज अनदर डायग्राम। ये ओरिजिन है, दिस इज टी आई, ये पाथ हो गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा टी एफ पे। 0,15 लिखोगे इसको, हाँ या ना? तो ये वाले डायग्राम पे बताओ व्हाट इज डेल्टा x एंड व्हाट इज डेल्टा y। डेल्टा x और डेल्टा y कितना है ये वाले डायग्राम पे? डेल्टा एक्स 0, डेल्टा वाई 15। हाँ, 0 माइनस 0 मतलब 0, दिस इज 15 माइनस 0 इज 15। तो ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना यहाँ पर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अभी समझ गए? यस सर, समझ गया। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हो गया सर। अब ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो। ये वाली जो लाइन लिखा हूं मैंने, when particle crosses x axis then delta y 0। जब कोई पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा? y का ना? अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। सर। यस सर। यस सर। आप समझ गए ये पूरा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हूं मैंने? सर। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। तो अब अपन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमें ux भी पता है, uy भी पता है, ax भी पता है, ay भी पता है। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, ये टाइम नहीं पता। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज कर लो?
डेल्टा y इक्वल्स टू u बाय टी प्लस हाफ ऑफ a बाय टी स्क्वायर। आप ये इक्वेशन यूज करो अलग अलग, मतलब आप x डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन यूज कर सकते हो और y डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन यूज कर सकते हो। आप दोनों डायरेक्शन के लिए अलग अलग इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा y यहाँ पे पता है आपको कि डेल्टा y 0 हो गया जब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, और u y कितना है 6 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ, यहां पे आप इक्वेशन यूज कर रहे हो यूजिंग डेल्टा y इक्वल्स टू u बाय टी प्लस हाफ ऑफ a बाय टी स्क्वायर। तो ये 0 है, u बाय 6 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ -2 इंटू टी स्क्वायर। ये स्टेप समझे या नहीं, देख लो ये वाली स्टेप समझे या नहीं, ये स्टेप समझ गए या नहीं? हाँ सर। देख, जब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो डेल्टा y 0 है, और आप ये इक्वेशन यूज कर लिए, तो इसको ट्रांसपोज करके इधर लाना, तो ये हो गया -60, 2 से 2 कट गया, माइनस टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कट गया, सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 6 सेकंड। ये निकल गया आपका, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर कब आएगा, 6 सेकंड पर आएगा। देख लो भाई अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। तो पार्टिकल x एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। और अब ये x की वैल्यू भी निकाल लो, तो नाउ डेल्टा x इक्वल्स टू u x t प्लस हाफ ऑफ a x t स्क्वायर। तो ये डेल्टा x, u x कितना है 8, और t की वैल्यू कितनी आ गई 6, प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी ax की 0 इंटू 6 स्क्वायर। तो व्हाट इज डेल्टा x? इट इज 48 मीटर। मतलब ये वाली वैल्यू डेल्टा x का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इक्वल्स टू 48। तो फाइनल इनिशियल 0 थी, तो ये 48, मतलब ये वाली वैल्यू x की कितनी आ गई, यहाँ पर 48 आ गई। टाइम भी निकाल लिया आपने, टाइम कितना है 6 सेकंड है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कैलकुलेशन? देखो भाई, समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अब आपको क्या निकालना, वेलोसिटी भी निकालना वहीं पे। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? टाइम भी पता चल गया आपको, तो आप कौन सी इक्वेशन लगा दोगे वहां पर वेलोसिटी निकालने के लिए? v इक्वल्स टू u प्लस at। हाँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो इस पेज का अब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये पेज नंबर 3 का कैलकुलेशन। लेकिन इसके पहले जो 2 आपने लिए थे, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई जब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो डेल्टा y 0 रहेगा, और जब पार्टिकल y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो डेल्टा x 0 रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये सोचना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए, ये कोई टीचर सिखाता नहीं है, हमको खुद से सोचना पड़ता है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये लॉजिक हमको खुद से लगाना पड़ता है। समझ गए? देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आपको लॉजिक आपको कैसे लगाना है वो नहीं सिखा सकता है, वो तो आपका खुद इनबिल्ड क्वालिटीज होती हैं। हाँ, कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड क्या है, वो बता सकते हैं, लेकिन जो सोचना होता है कि भाई हम क्वेश्चन को कैसे अडॉप्ट करें, सोचें कैसे, तो वो आपको बेटा खुद से ही जनरेट करना पड़ेगा। हम लोग मेथड बताते हैं कि ये अप्रोच ये होती है, लेकिन जो लॉजिक वाला पोर्शन होता है ना, लॉजिक तो इनबिल्ड क्वालिटी होती है। समझ गए? ये बिल्कुल वैसे मोबाइल के जैसे ना, मोबाइल की मेमोरी होती है, तो वो तुम्हारे हाथ में है क्या बदलना? तुम बदल सकते हो क्या मेमोरी को? पूरा खोलना पड़ेगा फिर उसको मेमोरी बदलने के लिए। तो वैसे ये वाला पोर्शन है, जो सोच होती है वो हमको खुद से जनरेट करनी पड़ती है। हाँ, हम लोगों का काम पूरा एक्सप्लेन करना, सिखाना, ये सब कुछ हम लोग करते हैं, बाकी जो सोचने का तरीका है वो आपको खुद जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए आते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, समझ गया मैंने क्या बोला हूँ भाई? अब वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया सर। हो गया। अब यहाँ पर की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है कि ये वेलोसिटी कितनी आएगी। पेज नंबर 4। तो ये टाइम हमने निकाल लिया। ये टाइम कितना आ गया आपका? इट इज 6 सेकेंड आ गया इसका आंसर। तो नाउ velocity of particle when it, ये थर्ड कैलकुलेशन, क्रॉसेस x एक्सिस, जब वो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तब वेलोसिटी। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a इंटू टी। व्हाट इज u वेक्टर? 8i कैप प्लस 6j कैप। a वेक्टर माइनस 2j कैप और इंटू कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 का। सो दिस इज 8i प्लस 6j माइनस 12j इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी विल बी, यहां पर जो वेलोसिटी है 8i माइनस 6j मीटर पर सेकेंड। समझ गया या नहीं? हेलो, समझ गया या नहीं? Yes. तो ये यहां पर कितनी स्पीड से ये क्रॉस कर रहा है वो भी निकाल सकते हो। सो देयरफॉर स्पीड बाय विच इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकाल दोगे 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गया या नहीं? तो स्पीड ये है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इसको क्रॉस कर रहा है। अरे भाई समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? नो सर। हाँ, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ थोड़ा सा, जो टर्म दिए हुए हैं, कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? कौन से डायरेक्शन की? एक्स डायरेक्शन की या वाई डायरेक्शन की? थोड़ा सोचो इसके बारे पे और बताओ कोई। एक्स डायरेक्शन। क्यों? Thank you, sir. किसने बताया था ये जवाब? कुणाल। कुणाल, बोल बेटा क्यों है? क्योंकि सर वो उसके अगेंस्ट कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी? वाई डायरेक्शन की, क्योंकि वाई डायरेक्शन में यहां पर एक्सीलरेशन है। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। उसके छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी और भी आसान है। अब उसमें रिजॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे बता सकते हो उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? हो गया सर। हाँ सर। गुड। ये कौन सा पेज था रे? 4 था ना? ये 4 था कि Yes, 5 sir. था? 4 था सर। हाँ, ये 4 था। एक बार और ले लो। तो ये 4th पेज का रहेगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। हो गया, आगे बढ़ूंगा, मिटा दूं? यस सर। यस सर। नाउ पेज नंबर 5 देखो अभी। पेज नंबर 5 है ना? देखो, एक और क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे।
ये एक्स एक्सिस है, इधर पे वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल यहां पर है अभी t इक्वल्स टू 0 पे, और इसकी वेलोसिटी ये वाले डायरेक्शन पे अलोंग x डायरेक्शन, u इज इक्वल्स टू, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u की वैल्यू, ये यहां पर ओरिजिन है, लेकिन ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 0, ये 16 है, और ये भी मीटर में है इधर पे, और x भी आपका मीटर पे है, और यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये दिस इज द एक्सीलरेशन, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये जो वेलोसिटी ये किधर है, अलोंग x एक्सिस, ये x एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी है, ये वाले डायरेक्शन पे, मतलब इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाले पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे एक्सीलरेशन y एक्सिस पे t इक्वल्स टू 0 की ये सिचुएशन दी हुई है, दिस इज t इक्वल्स टू 0, ये पार्टिकल का पाथ कैसा दिखेगा बताओ सर। हाँ सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना सर, मेरा आवाज कट रही थी सर आपकी, जो डायग्राम एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर। पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस है यहाँ पे, ये वाली जो वेलोसिटी है, देख क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है अभी, 0,16 पर, समझ गए, 0,16 पे, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव y डायरेक्शन पे है, और जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है, समझ गए या नहीं? हाँ सर समझ गया सर, यस। ओके, तो ये वाले पार्टिकल का जो पाथ है, देखो एक्सीलरेशन के कारण ये कंटिन्यूअसली नीचे आता जाएगा, और जब ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये वाले टाइम को आपको बताना कि ये x एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है, और जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे x, 0, x की वैल्यू कुछ आएगी, हमें x की वैल्यू निकालना, लेकिन y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर जब ये पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी बताना, और x एक्सिस के साथ में ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए? अब ये x मीटर पे, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ऐसा एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है नेगेटिव y डायरेक्शन पे, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन पे है, तो मैंने जो पाथ बनाया है, ये पाथ समझ गए क्यों ऐसा बन रहा है? ये पाथ समझ गए क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि ये एक्सीलरेशन पार्टिकल को नीचे लाता जाएगा, और ये वाली वेलोसिटी के कारण आगे भी बढ़ता जाएगा, तो ये पार्टिकल ऐसा कुछ पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, समझ गए? दिस इज दियर एक्चुअल पाथ, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन ठीक है, तो अब आपको ये टाइम कैलकुलेट करना है, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना, और ये एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये वाली पोजीशन भी x निकालने की, ये कहां पर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इक्वेशन लिख दें, इसका सॉल्यूशन अब ये इस तरह से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो व्हाट इज ux, ux कितना है, u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज uy, इट इज 0, व्हाट इज ax, ax की वैल्यू कितनी है 0, एंड व्हाट इज ay, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? ये जो लिखा हूं मैंने, ये टर्म समझ गए या नहीं? ये जो लिखा हूं मैंने, कोई डाउट? नो सर। ये जो लिखा हूं मैंने, ये समझ गए या नहीं?
समझ गए सर। ux इज 4 क्योंकि ये x डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी है, y डायरेक्शन पे कोई वेलोसिटी नहीं है इसलिए 0। ax इज 0 क्योंकि ये वाले डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ay इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरा? यस सर। ठीक है, अब आप इक्वेशंस लगाना, बस आपका काम बहुत आसान हो गया। सबसे पहले तो ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम कैसे निकालोगे, क्या क्या पता सोचो। आपके पास 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से सोचना। एक v इक्वल्स टू u प्लस एटी और एक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ या ना, है ना? तो कौन सी इक्वेशन हम सोचे यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड? और अगर जो भी सोच रहा है उसको कौन से डायरेक्शन में सोचें, x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए? चलो फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी निकालने के लिए, यहाँ पर ux इज 4, ax इज 0 इंटू टी, तो t तो निकल ही, बात ही खत्म हो गई भाई, यहाँ पे t निकल ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? अरे निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। नो सर। vy से सोचते, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt, uy इज 0, ay इज -2 इंटू टी। बट यहाँ पर पहुंच के इसका जो vy है ये भी नहीं पता हमें। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंच रहा है ये वाली पोजीशन पे, तो vy पता है क्या कितना है? नहीं पता। vx पता है क्या? हाँ vx तो पता है, इट इज 4, बट vy नहीं पता। तो ये वाली इक्वेशन भी अभी फेल हो गई यहाँ पर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? तो टी निकालने के लिए आप ये दोनों इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। टी निकालने के लिए आप ये दोनों इक्वेशन यूज नहीं हो सकती। अब चलो डेल्टा एक्स से सोचते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो फाइनल पोजीशन इज एक्स, इनिशियल पोजीशन इज 0, इट इज 4 इंटू टी, हाफ ऑफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू 4t आ गया। अब x भी अननोन है यहाँ पे, तो इससे भी नहीं निकलेगा। निकलेगा, t भी अननोन हो गया, x भी अननोन हो गया, इससे भी नहीं निकल रहा। बात यहाँ पर भी बात नहीं बन रही। अब अपन किससे सोच लें यहाँ पर? डेल्टा y से। डेल्टा y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ ऑफ a बाई टी स्क्वायर। फाइनल पोजीशन कितनी यहाँ पे y की? 0। इनिशियल पोजीशन कितनी है? 16 है। u बाय कितना है? 0 इंटू टी, हाफ ऑफ a बाय -2 इंटू टी स्क्वायर। इससे निकलेगा क्या? इससे निकलेगा क्या? देखो, हाँ यस सर। निकल रहा है, ये वाली इक्वेशन से निकल रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर से देखो, 2 से 2 कट गया और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 16। हाँ बोलो सर। 16 पॉजिटिव आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना? Which is initial? This is initial और this is initial? हाँ समझ गया सर। समझ गया? Which is initial? t equals to 0 is initial ना, ये initial है और ये फाइनल है यहाँ पे। ठीक है, अभी समझ गए या नहीं? कितना आ गया टाइम? 4 सेकंड आ गया। हाँ या ना? 4 सेकंड निकल गया, टाइम निकल गया। अब ये x कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे अपन ने ट्राई किए थे, x की वैल्यू 4t, तो t निकल गया, तब x की वैल्यू निकल गई। हाँ या ना? जवाब दो। अरे समझ गए? यस। ये 4 को उठा के यहाँ रख दो तो x निकल गया। समझ गए? ये 4 को उठा के ये इक्वेशन 1 ले लो, काम पड़ रही है, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 3 ले लो, और ये तो निकल ही गया t। तो अब कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 से, तो सॉरी 3 से, इक्वेशन 3 से x इक्वल्स टू कितना है? 4t, 4 इंटू 4, व्हाट इज दिस वैल्यू? 16 मीटर। तो ये वाली वैल्यू भी 16 मीटर आ गई, है ना? और फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज कर लोगे तो vy इक्वल्स टू कितना है? -2t, -2 इंटू 4, तो दिस इज -8 मीटर पर सेकेंड। तो ये vy भी निकल गया आपका। vx तो ये है ही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx? इट इज 4। ये पता है vx की वैल्यू यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है,
वी वाई भी निकल गया, तो अब ये एंगल भी निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? सब कुछ कैलकुलेट कर लिए, देख लो अच्छे से, सब कुछ निकल गया या नहीं? हेलो, सो गए क्या? यस सर। हाँ, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, और एंगल तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ मैं, एंगल निकालना। मैंने सब कुछ निकाल के बता दिया, वी एक्स भी बता दिया, वी वाई भी बता दिया, एक्स की वैल्यू भी निकाल दी, टी की वैल्यू भी निकाल दी, एंगल को तुमको निकालना लास्ट में, ठीक है? समझ गए? यस सर। हाँ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ मैं इसको, एंगल निकालना। क्लियर हो गया पूरा? लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, क्योंकि बस अब ये समझ ले, ये तुमको आ गए, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है, तो ये चैप्टर ही फिनिश है। फिर ज्यादा कुछ है ही नहीं फिर इस चैप्टर में। प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन वो यही एप्लीकेशन है उनमें भी, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, ठीक है? उनमें भी सेम एप्लीकेशन है। ये 2 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो ये समझ लो तुम्हारा ये चैप्टर 70% खत्म हो गया फिर, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया से पूरा समझ के, मैंने जितना भी स्टेप बताया, क्यों लिखे, कैसे लिखे, ये सब समझो फिर से, 4 से 5 बार कर करके देखो। ये 2 क्वेश्चन जो है, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है? अरे भाई, समझ गए? यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल की क्लास में, कल मतलब कल तो ऑफ है, ठीक है? ओके सर ये वीडियो यूट्यूब पे कब आएगा सर? क्या बेटा? सर ये वीडियो यूट्यूब पे कब आएगा? अब मैं ये शाम तक, वैसे अभी दोपहर में अपलोड कर दूंगा ये। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। आज डाउट क्लास नहीं है। सर। ओके।